एक ऐसा ग्रह जिनके पास तर्क है, बुद्धि है, वाणी है, कला है, तकनीकी है, चालाकी है, चतुराई है। एक ऐसा ग्रह जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। एक ऐसा ग्रह जिनके पास नौकरी देने की प्रबल शक्ति है, बिजनेस पार देने की प्रबल शक्ति है, जिंदगी में सफलता देने की प्रबल शक्ति है। एक ऐसा ग्रह जिनके पास शत्रु देने की प्रबल शक्ति है, बीमारी देने की प्रबल शक्ति है, कर्जे के दलदल में फंसाने की भी प्रबल शक्ति है। दो ऐसे ग्रह का आगमन आपके कुंडली के उस घर पर जहां से एक ऐसे ग्रह पहले से विराजमान है जो कभी कभी आपके जीवन में आपका साथ छोड़ देते हैं, और आपके कुंडली के उस घर पर तीनों ग्रह का आगमन क्या परिणाम देने वाला है। क्योंकि आप लोग इस समय ढैया से गुजर रहे हैं, और ढैया हमें संभलने का मौका नहीं देती बल्कि धनवान बनने का मौका देती है, सीखने का मौका नहीं देती बल्कि हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। और ढैया में वो हर एक सपने सच होने लगते हैं। लेकिन ये वो ग्रह हैं जो एक आपके 7वें घर के स्वामी, तो एक आपके 10वें घर के स्वामी, एक ग्रह आपके लाभ और आय के घर के स्वामी, तो एक ग्रह आपके 6ठे घर के स्वामी, और 6ठे घर के स्वामी लाभ और आय के घर के स्वामी, वहीं 10वें घर के स्वामी, और वहीं पर 7वें घर के स्वामी। ये सब ग्रह यदि आपके एक ऐसे घर पर आकर बैठ जाए जिस घर को सिंहासन का घर कहा जाता है, जिस घर को खजाने का घर कहा जाता है, जिस घर को गुप्त धन भूमि का घर कहा जाता है, उस घर पर यदि ये सब ग्रह आकर के बैठ जाए तो क्या सच में जिंदगी यू टर्न लेगी या जीवन बर्बाद हो जाएगी? जीवन में सुख सुविधा साधन का आगमन होगा या जीवन फिर नर्क बन जाएगी? क्योंकि धनु राशि वालों के लिए एक ऐसे गंभीर सवाल बना हुआ है 2026 का साल, जो साल आप लोगों के लिए यू टर्न बनने वाला तो था, लेकिन क्या सच में इन दोनों ग्रह आपके जीवन बर्बाद कर सकती है, आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है, आपके जीवन को नर्क बना सकती है? क्योंकि एक ऐसा ग्रह जो शत्रु भी उत्पन्न कर देते हैं, शरीर स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं। एक ऐसा ग्रह जो नौकरी दिला देते हैं, सफलता दिला देते हैं, तरक्की दिला देते हैं। एक ऐसा ग्रह जो विदेश से धन लाभ करा देते हैं, यात्रा करवा देते हैं, रिश्ता भी तुड़वा देते हैं, जुड़वा भी देते हैं। और एक ऐसा ग्रह जो लाभ और आय के कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं, इनकम और प्रॉफिट के कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं। और ये वो दो ग्रह होते हैं ना, जिस तरह से राजा और मंत्री होते हैं ना, उसी तरह से ये दोनों कार्य करते हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता, लेकिन जीवन में इन दोनों ग्रह का साथ यदि आप लोगों को मिलने लगता है ना, तो आप लोग अचानक से सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं, अचानक से विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा, कई तरह की सफलता आपको देखने को मिलती है। और ये वो दो ग्रह है ना कि इतने दयालु है, और इनकी दृष्टि यदि आप लोगों के ऊपर पड़ रही है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। प्रिय धनु राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में परेशानियों को देख करके भयभीत हो रहे होंगे, खास करके चौथे घर को लेकर के, जो कि सुख सुविधा साधन का घर माना जाता है। और कहते हैं इस घर पर यदि शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो शुरुआती दौर में सुख सुविधा साधन से वंचित होना पड़ता है। कभी कभी हम जगह बदलने के बारे में सोचने लगते हैं, कभी कभी जहाँ पर जिस स्थल पर रहते हैं उसे त्याग करने के बारे में हम सोचने लगते हैं। स्वाभाविक है कि सुख सुविधा साधन जहाँ हम कड़ी संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, लेकिन रिजल्ट जीरो देखने को मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति भयभीत हो सकता है, जिस तरह से आप लोग हो रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही रहस्यमयी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है। और ये वो रहस्यमयी घटना है ना जो आपके जीवन संवार देगी, आपकी किस्मत बदल देगी, आपकी भाग बदल देगी। और जो आपके 6ठे घर और लाभ और आय के घर के स्वामी होते हैं, इनकम और प्रॉफिट के घर के स्वामी यानी शुक्र महाराज, और एक ऐसा ग्रह जो आपके 10वें घर के स्वामी, कर्म सफलता करियर के घर के स्वामी, और एक ऐसा ग्रह जो आपके 7वें घर के स्वामी होती है यानी बुध, जिनके पास तकनीकी है, कला है, चतुराई है, चालाकी है, बुद्धि है, वाणी है। और जहाँ पर सिंहासन के घर पर पहले देव बृहस्पति महाराज का आगमन हो चुका है, और इसी घर में बुध महाराज का भी आगमन, शुक्र महाराज का भी आगमन। क्योंकि शुक्र महाराज आप लोगों को जितना धन दौलत देते हैं ना, उतने ही आप लोगों के जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। एक तरफ आईना दिखा देते हैं धन दौलत का, दूसरी तरफ चुरा कर लेकर चले जाते हैं, बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस व्यापार में अचानक से नुकसान उठाना पड़ता है। और वही शुक्र महाराज जो आप लोगों को लाभ और आय के कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं, इनकम और प्रॉफिट के कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं, जहां से आप लोगों के धन का आगमन शुरू होता है। शुक्र और बुध का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है, क्योंकि आपके 7वें घर के स्वामी भी बुध होते हैं और आपके
कर्म, सफलता, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के घर के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं। और ये वो 2 ग्रह जो कि देव बृहस्पति महाराज के साथ में बैठने जा रहे हैं, और जहाँ से पहले देव बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं, और देव बृहस्पति महाराज भी आप लोगों का कभी कभी साथ नहीं दे पाते जब शनि महाराज की चाल होती है। और शनि महाराज एक ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आते हैं, लेकिन आप लोगों को धन देने से पहले कई ऐसी परीक्षा लेती है जिस परीक्षा में पास होना आप लोगों का कर्तव्य धर्म बन जाता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और वहीं पर राहु महाराज जो इस समय साहस पराक्रम हिम्मत के घर पर बैठ करके कभी कभी आपके साहस पराक्रम को इतने उलझन में डाल देती है जहां आप लोग सही निर्णय नहीं ले पाते, सही सोच नहीं पाते, जिनके कारण कभी कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। लेकिन बुध और शुक्र का आगमन आपके अष्टम घर पर, आपके अष्टम घर के स्वामी है यानी चंद्रमा, तो यहाँ आप लोगों को मन भावना विचार तीनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, कंट्रोल रखने की जरूरत है। क्योंकि जीवन में धनवान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए हमें भावनाओं में नहीं बहा जाता है। और जो व्यक्ति भावना में बहकर कोई कार्य करते हैं ना, उस व्यक्ति की जिंदगी तहस नहस हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मिलने वाली धन दौलत से भी उन्हें वंचित होना पड़ता है। आप लोग वैसे भी भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति होते हैं। शनि महाराज द्वितीय घर के स्वामी होते हैं। जब जब शनि महाराज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तब तब देखा जाता है कि कड़ी संघर्ष मेहनत तो करते हैं, लेकिन धन उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए था। लेकिन 2026 आप लोगों के लिए ये वो साल है जिस साल में आप लोगों के लिए ये साल टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, जिंदगी यू टर्न लेगी। क्योंकि सिंहासन के घर पर देव बृहस्पति महाराज का आगमन, बुध महाराज का आगमन, शुक्र महाराज का आगमन, आपके कुंडली के 2-2 घर के स्वामी होते हैं। और 2-2 घर के स्वामी होने के साथ साथ यानी बुध 7वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी, शुक्र 6ठे घर के स्वामी, लाभ और आय इनकम और प्रॉफिट घर के स्वामी, वहीं देव बृहस्पति आपके 4थे घर के स्वामी और आपके लगन घर के स्वामी। और 4थे घर पे इस समय कौन चल रहे हैं तो शनि महाराज। और शनि महाराज का प्रभाव भी अब आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वक्री चाल में चलने के कारण सब ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। जो आपके रुके हुए कार्य थे पूरे होंगे, जो आपका कहीं धन अटका हुआ था या कोई कार्य काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था वो आरंभ होगा। यदि नौकरी नहीं लग रही थी तो अब आप लोगों को धीरे धीरे करके नौकरी लगना आरंभ होगा। रिश्तों में कोई तनाव मतभेद चल रहा था तो उसमें अब आप लोगों को सफलता मिलेगी। शत्रु परेशान कर रहे थे उससे राहत मिलेगी। शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था उससे राहत मिलेगी। यदि लाइबिलिटी के दलदल में जिंदगी फंसती हुई जा रही थी तो उससे राहत मिलेगी। इस समय जो आप लोग काफ़ी भागदौड़ कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उससे अब आप लोगों को राहत मिलेगी। और ये वो 2 ग्रह हैं ना जो धनुराशि वालों को अत्यधिक धनवान बना देते हैं, अत्यधिक सुख समृद्धि साधन दे देते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे परेशानियां भी उत्पन्न कर देते हैं जो परेशानियां धनुराशि वालों को सफलता की तरफ, कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। आप लोगों की जिंदगी यू टर्न लेने जा रही है, बस आप लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके चलने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग कभी कभी दुनिया पर विश्वास करने के कारण आप लोग खुद धोखा खा जाते हैं। और धोखा इतनी बड़ी होती है जहाँ आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि बिना मेहनत के धन का आगमन आपके जीवन में नहीं होता है। इसीलिए मेहनत संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहिए। सफलता, कामयाबी, तरक्की जरूर